अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन टूल्स की तरफ से इंग्लिश में गुस्से के 10 मुहावरात लेकर आया हूँ। मेरा पहला मुहावरा, टू ब्लो योर टॉप, गुस्से से फट जाना। यहाँ टॉप से मुराद है आपका दिमाग। आपको बहुत शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा है और आपका दिमाग गुस्से से फटा जा रहा है, तो उसको हम इस तरह एक्सप्रेस करेंगे, टू ब्लो योर टॉप या टू ब्लो माई टॉप। इसके सेंटेंसेस देख लीजिए। ही ब्लू हिज टॉप व्हेन ही सॉ अ चाइल्ड बीइंग मिसट्रीटेड। किसी बच्चे के साथ जुल्माना सलूक करते हुए देखा तो वो गुस्से से फट गया। किसी बच्चे के साथ कुछ गलत सलूक हो रहा होगा, तो जब उस बंदे ने देखा होगा तो वो गुस्से से फट गया। इसका दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। शी ब्लू हर टॉप व्हेन द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड। लड़की ने कोई प्रपोजल रखा होगा, तो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। तो उसने इतनी मेहनत करने के बावजूद जब इसके प्रपोजल को रिजेक्ट किया तो वो गुस्से में बिल्कुल फट गई। तो जब इसकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया तो वो गुस्से में फट गई। हमारा दूसरा एंगर आइडियम्स है, टू लूज माई कूल। उसको हम उर्दू में ऐसे कहेंगे, अपना आपा खो देना। अपना जो आप फेल हो गए, आप अपने ना आपे को काबू में रखने में, आप अपना ना कूल खो दिया आपने। ठीक है, इसके इंग्लिश सेंटेंसेस देख लीजिए। हिज बैड बिहेवियर मेड मी लूज माई कूल। उसके बुरे सलूक से मैंने अपना आपा खो दिया। ही हैड लॉस्ट हिज कूल एंड स्टार्ट फाइटिंग। इसने अपना आपा इसने अपना आपा खो दिया और लड़ाई शुरू कर दी। हमारे इंग्लिश का तीसरा मुहावरा, ऐड फ्यूल टू फायर, मतलब जलती आग पर तेल छिड़कना। मेक मैटर वर्स, इसका मतलब है मज़ीद भड़काना। पहले ही कोई लड़ाई चल रही होगी और आप उस बंदे को मज़ीद भड़का रहे हो कि आप मज़ीद लड़ाई करो, हाथापाई में ना उतर आओ। आप इस तरह कुछ चाह रहे हो। इसके सेंटेंस देख लीजिए। डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स, और फायर भी कह सकते हैं, बिटवीन टू ब्रदर्स। दो भाइयों के बीच में आग में ईंधन ना डालें। मतलब दो भाइयों में पहले से ही कोई रंजिश चल रही होगी और कोई बंदा मज़ीद उनको लड़वा रहा है, तो इसको हम इस तरह बोलेंगे, डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फ्लेम बिटवीन टू ब्रदर। इसका दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। यू शुड हैव शट योर माउथ अप, यू एडिड फ्यूल टू द फायर। आपको अपना मुंह बंद करना चाहिए था, आपने आग में तेल डाल दिया है। ठीक है, अब हमारा दू, दूसरा मुहावरा है, फेस द म्यूजिक। इसका मतलब है भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। आपने कुछ किया है, आपको अपने अमल के लिए सामने वाला बंदा कह रहा है अब तुम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इंग्लिश में इसका मतलब है रिसीव पनिश्ड, एक्सेप्ट द कंसिक्वेंस ऑफ वंस एक्शन, मतलब अपने एक्शन के नताइज के लिए तैयार हो जाओ। इसके सेंटेंसेस कुछ इस तरह बनेंगे। वट एवर यू हैव डन प्रिपेयर टू फेस द म्यूजिक, तुमने जो कुछ भी किया है भुगतने के लिए तैयार रहो। इफ शी हैज़ डन एनीथिंग रॉन्ग शी हैज़ टू फेस द म्यूजिक,
अगर इसने कोई गलत काम किया है तो इसे भुगतना पड़ेगा। हमारा अगला सेंटेंस है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल। इसका मतलब है राई का पहाड़ बनाना। मेक अ सीरियस प्रॉब्लम ऑन अ वेरी स्मॉल थिंग। मतलब छोटी परेशानी है, मतलब छोटी सी कोई प्रॉब्लम है लेकिन उसको बड़ा चढ़ाकर पेश करना। छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश करना, तो उसको हम बोलते हैं राई का पहाड़ बनाना। ये हमारा उर्दू का मुहावरा है और इंग्लिश में इसको कहते हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। तो इसके इंग्लिश के सेंटेंसेस कुछ इस तरह है। आई वॉज ओनली 5 मिनट लेट। इट वॉज नथिंग टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल। मतलब मैं सिर्फ 5 मिनट देर हुआ था, इसमें राई का पहाड़ बनाने वाली कोई बात नहीं थी। दूसरा सेंटेंस इसका, यू वर नॉट सपोज टू बिलीव सबा, शी इज़ ऑलवेज मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल। आपको सबा पर यकीन नहीं करना चाहिए था, वो हमेशा राई का पहाड़ बनाती है। स्टेप ऑन समवन टोस, किसी को गिराकर उसकी जगह लेना। मतलब आपको उस मामले से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उस मामलात में इंटरफेयर करके अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश की है। तो इसके लिए ये सेंटेंस है, इट इज़ वेरी competitive business. It is very competitive business. You have to step on a few people toes if you want to get ahead in this business. मतलब इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत ही मुसाबिकती वाला कारोबार है। ये एक बहुत ही मुसाबिकती वाला कारोबार है। मुसाबिकती वाला मतलब बहुत चैलेंजिंग वाला कारोबार है। अगर आप इस कारोबार में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको चंद लोगों को गिराना पड़ेगा। मतलब आपको चंद लोगों की जगह लेनी पड़ेगी, आपको उनको हराना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं स्टेप। I will have to step on some important people toes to get this project. मुझे इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए कुछ लोगों को गिराना पड़ेगा। अच्छा, ये स्टेप ऑन सम टोस, ये एक नेगेटिव सेंस में बात की जा रही है इसकी, ठीक है ना। ये पॉजिटिव सेंस में नहीं है कि जैसे किसी के कदम पे पैर रख देना, तो ये एक नेगेटिव सेंस में। गो बैलिस्टिक। बैलिस्टिक तो आपको पता होगा किसको कहते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल को कहते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसमें गो बैलिस्टिक मतलब आप पे से बाहर हो जाना। अचानक से आपने कोई बात देखी और अचानक से आपको सडनली बहुत गुस्सा आ गया। आपको कोई गलत बात देखी या कोई गलत बात सुनी और आपको अचानक से गुस्सा आ गया, तो इसका सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा, डैड। तो इसका सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, डैड वेंट बैलिस्टिक व्हेन ही सॉ माई मार्कशीट। वालिद साहब ने जब मेरी मार्कशीट देखी तो वो आपे से बाहर हो गए। यकीनन उसका मार्कशीट अच्छा नहीं होगा, मतलब कम मार्क्स आए होंगे, तभी वो गुस्से में आपे से बाहर हो गए। इसका दूसरा सेंटेंस है, यू शुड हैव सीन हर वाइल शी हैड गॉन बैलिस्टिक। जब वो आपे से बाहर हो गई थी तो आपको उसे देखना चाहिए था। मतलब वो किसी लड़की को बोल रहा होगा कि वो गुस्से में उसका बिहेवियर ऐसा हो गया था कि आपको उसको देख लेना चाहिए था कि वो कैसी लग रही थी। यकीनन वो अच्छी नहीं लग रही होगी। अच्छा, इसका दूसरा हमारा अगला सेंटेंस है, गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड। इसका मतलब है दिमाग ठिकाने लगाना किसी का, सबक सिखाना, ठीक है ना। किसी को आप ये बताना कि आप बहुत इस वक्त गुस्से में हैं। टू टेल समवन दैट यू आर एंग्री, दिमाग ठिकाने लगाना मतलब किसी को सबक
किसी को सबक सिखाना, किसी के दिमाग को ठिकाने लगाना। यू कांट लेट हर गो लाइक दैट, आई विल गिव हर अ पीस ऑफ माई माइंड। तुम इसे इस तरह जाने नहीं दे सकते, मुझे इसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगी। तुम इसे इस तरह नहीं जाने दे सकते, मैं इसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगी। सारा हैज़ ब्रोकन माई वॉच, आई एम गोइंग टू गिव हर पीस ऑफ माई माइंड। सारा ने मेरी घड़ी तोड़ी है, मैं इसका दिमाग ठिकाने लगाने जा रही हूँ। हैव अ बोन टू पिक विथ वन, मतलब किसी मामले में कोई मामला गड़बड़ हो गया है, उससे निपटना। I have a bone to pick with you. Why didn't you return my money? I have a bone to pick with you. Why didn't you return my money? मुझे तुमसे निपटना है, तुमने मेरे पैसे क्यों नहीं लौटाया? I have got a bone to pick with you. You messed up everything. मैं तुमसे निपटती हूँ, तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है bite someone head off, मतलब किसी पर बिला वजह गुस्सा करना या कोई आप पर बिला वजह गुस्सा कर रहा है। बाइट समवन हेड ऑफ, बिला वजह गुस्सा करना, बिला वजह सर खाना, जिसको हम उर्दू के मुहावरे में ऐसे बोलेंगे। टू बर्स्ट एट समवन विदाउट एनी रीज़न, किसी के ऊपर बिला वजह एकदम से फट पड़ना। I asked a question, he bit off my head. I asked a question, he bit my off head. I asked a question, he bit my off head. मैंने एक सवाल पूछा, वो बिला वजह गुस्सा करने लगा। जैसे एक सिचुएशन कभी कभी इस तरह भी जैसे सिचुएशन कुछ इस तरह भी होती है कि ना कोई बंदा जैसे सवाल पूछ लेता है कि हाँ भाई कल छुट्टी है, तो बिला वजह गुस्सा करने लग जाता है, मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मतलब ऐसे उसका ना काटने के लिए पीछे लग जाता है इस तरह। तो ये उसी सेंस में आता है कि मैंने एक सवाल पूछा, वो बिला वजह गुस्सा करने लगा। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प, यू डोंट नीड टू बाइट माई हेड ऑफ। मैं सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा था, आपको बिला वजह गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा आखिरी सेंटेंस। उम्मीद है आपको हमारे पसंद आया होगा एंग्री इंडियम्स। और है ना, मज़ीद वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल इंफॉर्मेशन टूल्स को। अल्लाह हाफ़िज़।